यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश में छापेमारी हो रही है। मेरठ के अब्दुल्लापुर में नदीम मेवाती के घर पर छापा पड़ा। याकूब कुरैशी के आने की सूचना पर यहां पर पुलिस पहुंची, छापेमारी की गई। भावनपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है नदीम मेवाती, जिसके घर पर छापेमारी हुई। याकूब और परिवार के सदस्यों की होने की सूचना यहां पर मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम दबिश देने के लिए पहुंची। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट और इसको लेकर छापेमारी हुई है। और आपको बताएं कि लगातार तलाश की जा रही है। नदीम मेवाती के घर पर छापा पड़ा है। क्या ताजा अपडेट है, सनोज बताने के लिए जुड़ चुके हैं। सनोज, क्या इस वक्त अपडेट है, क्या जानकारी है? पुलिस की टीम, बताया जा रहा है कि नदीम मेवाती के घर पर पहुंची, क्या वहां से जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नदीम मेवाती है वो भावनपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है और पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका परिवार नदीम मेवाती के घर पर आया हुआ है। कुछ लग्जरी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई है और इसके बाद भावनपुर थाना पुलिस ने वहां पर दबिश दी, लेकिन मौके पर ना तो याकूब कुरैशी ना उनके परिवार के कोई सदस्य पुलिस को वहां पर मिले। और इस बारे में जो वहां पर वाहन खड़े हुए थे उनकी जांच की गई तो पता चला कि जो वो वाहन है वो नदीम मेवाती के थे। आप इस बात को सोचिए कि जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और यदि कहीं भी कोई इस तरीके की सूचना मिलती है कि याकूब कुरैशी या उनका परिवार कहीं हो सकता है या आ सकता है तो पूरी तरीके से पुलिस पहले ही वहां पर घेराबंदी कर देती है, दबिश दी गई। हालांकि याकूब कुरैशी के बारे में कोई जानकारी वहां पर नहीं मिल पाई है, लगातार पुलिस दबिश दे रही है। और ये एक सवाल इस समय सभी जगह सुनाई दे रहा है कि आखिर याकूब कुरैशी है कहाँ, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका परिवार है कहाँ। मेरठ में हापुड़ रोड पर अवैध रूप से जो मीट प्लांट चलाया जा रहा था, अल्फाइन मीटेक्स प्लांट है, याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी का है और वहां पर बंद पड़े मीट प्लांट में अवैध रूप से मीट प्रोसेस किया जा रहा था। और इसी को लेकर याकूब कुरैशी और उनके परिवार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों की गिरफ्तारी में भी बिल्कुल सनोज, और देखिए लगातार यही सवाल बना हुआ है कि आखिर लगातार छापेमारी हो रही है, दबिश पुलिस की टीमें दे रही हैं, लेकिन याकूब कुरैशी और उनका परिवार है कहां? बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सनोज, तमाम जानकारी के लिए। याकूब कुरैशी के मीट प्लांट पर कार्रवाई को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने आज यानी कि 26 अप्रैल तक याकूब की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज फिर सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि याकूब कुरैशी और उनका परिवार फरार चल रहा है, कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसके लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पूर्व मंत्री हाजिब याकूब को हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर बुधवार को हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली थी और आज अब इसी मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है और आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। कोर्ट का रुख क्या रहेगा, कोर्ट की टिप्पणी क्या होगी, इस पर यह देखना होगा। लगातार दबिश दी जा रही है, लगातार जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन याकूब कुरैशी और उनका परिवार कहां है, इसकी जानकारी पुलिस की टीमों के पास नहीं है और ऐसे में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। देखना होगा कि ध्वस्तीकरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। यूपी में बैठकों के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। इस बैठक के ठीक बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक के बाद सुबह 11:30 बजे का समय मंत्री परिषद की मीटिंग के लिए तय किया गया। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये दोनों बैठकें होने वाली हैं। कैबिनेट में जहां कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके मंत्री शामिल होंगे, तो वही मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वही मंत्री परिषद की बैठक में अब मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाना है, जिस पर चर्चा आज संभव मानी जा रही है। ये दोनों बैठक एनेक्सी भवन में ही होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, आज अहम बैठकें होने वाली हैं। 2 बैठकें होंगी, एक बैठक 11 बजे, दूसरी बैठक 11:30 बजे और कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री परिषद की बैठक भी आज होने वाली है। और चलिए अब आपको योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ अहम रहने वाला है और कौन से वो प्रस्ताव है जिन पर मुहर संभव है, ये भी जान लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
टोल की दरों को निर्धारित करने के प्रस्ताव पर मुहर संभव है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो टोल की दरें हैं उसको निर्धारित करने के प्रस्ताव पर मुहर संभव माना जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग से जुड़ा प्रस्ताव जो कि आज कैबिनेट की मीटिंग से पास किया जा सकता है। और आगे बढ़े और आपको जो अगला प्रस्ताव है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है आज, और नई तबादला नीति को भी हरी झंडी मिल सकती है। ये कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट में फोकस किया जाएगा और इन्हें यहां से पास भी किया जा सकता है। ताजा जानकारी देने के लिए अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि आज दो अहम बैठकें होने वाली है, सबसे पहले तो कैबिनेट मीटिंग को लेकर क्या जानकारी है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के लिए अलॉट किया हुआ है। ज़्यादातर जो कैबिनेट बैठकें हैं वो मंगलवार को ही होती हैं। योगी 1 में भी हमने देखा, योगी 2 में भी इसका सिलसिला जारी है। एनेक्सी भवन है, यहीं पर ये कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। जैसा आपने जानकारी दी कि इस बैठक में पहले कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे जो 18 हैं। इसके अलावा जिस विभाग का प्रस्ताव है उसके स्वतंत्र विभाग के मंत्री भी आएंगे, और उसके बाद 11:30 बजे मंत्री परिषद यानी जितने भी 52 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, कुल 53 लोग हैं मंत्रिमंडल में, वो सभी लोगों की बैठक होगी। और उसमें महत्वपूर्ण ये है बिंदु कि जो अगला टास्क है मंत्रियों का, जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 दिन तो लखनऊ में रहिए, विभाग के काम करिए, 3 दिन अपने क्षेत्र में रहिए, जब प्रभार वाले जिले हैं वहाँ जाइए। तो सबको जो किसको कहाँ किस जिले का प्रभार दिया जाएगा वो भी आज बताया जा सकता है। और चूंकि बहुत सारे मिनिस्टर जो है नए हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, तो उनको भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से जाना है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है, क्या कुछ फीडबैक लेना है जिले में, और किस तरीके से जिलों की जो रिपोर्ट है वो कैसे आकर यहाँ मुख्यमंत्री को देनी है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा उस मंत्री परिषद की बैठक में होगी। लेकिन जो आज कैबिनेट बैठक है उस पर भी सबकी निगाहें हैं। क्यों निगाहें हैं? क्योंकि कई ऐसे वादे हैं जिसका अब इंतजार हो रहा है कि जल्द उस पर कैबिनेट कोई निर्णय ले। जैसे जिस तरीके से किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी सिंचाई के लिए, अभी उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। ये भी माना जा रहा है कि आज जो है वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं, उनको कहा था कि जो साधारण बसें परिवहन निगम की, उनमें उनको मुफ्त परिवहन यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो उस पर भी आज प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ ही साथ जो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, वो बनकर कब से तैयार है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर अभी तक वहाँ पर टोल टैक्स नहीं शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी दरें नहीं निर्धारित हैं। आज उसका भी प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है कैबिनेट में, और वो प्रस्ताव लाने के बाद यानी मई में वो दरें जब लागू हो जाएंगी तो लोगों को टोल भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वृद्धावस्था पेंशन थी उसको भी बढ़ाने का प्रस्ताव आज लाया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज की बैठक पर सबकी निगाहें लगी होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। जब ये बैठक होगी उसके बाद भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। और अब बात लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की। जेल में बंद आशीष मिश्रा पर आज आरोप तय हो सकते हैं। आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने के लिए सेशन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आशीष मिश्रा पर चार्जेस को लेकर आज कोर्ट में बहस भी होगी। आपको बता दें कि रविवार यानी कि 24 अप्रैल को आशीष ने सरेंडर किया था, और सरेंडर के बाद अब तिकोनिया हिंसा मामले को लेकर आज आशीष पर आरोप तय हो सकते हैं। देखिए, तस्वीरें उस वक्त की है जब उसने सरेंडर किया था, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज आरोप तय हो सकते हैं। कोर्ट का रुख क्या रहता है ये भी देखना होगा। सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। 24 अप्रैल को आशीष ने सरेंडर किया था और अब आज आरोप तय हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि आज सेशन कोर्ट की तरफ से आरोप तय हो सकते हैं, जानकारी दीजिएगा कब तक आशीष पहुंचेगा कोर्ट में, क्या कुछ आज पूरी प्रक्रिया रहेगी? जी, आज लखीमपुर कांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लगभग 7 महीने होने वाले हैं। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी थे, मुख्य साजिशकर्ता। जो साजिश हुई थी इसमें 8 लोगों की मौत हुई, 4 किसान थे, एक पत्रकार था और आशीष मिश्रा के पक्ष के 3 लोग थे। 8 लोगों की मौत के पीछे बताया जा रहा है कि मुख्य साजिशकर्ता यानी जिसने पूरी साजिश रची थी वो आशीष मिश्रा थे। ऐसा पुलिस की विवेचना में सामने आया है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। उसमें से 6 लोग गिरफ्तार हैं, यानी आशीष, उसका जो सहयोगी है अंकित दास और ड्राइवर है लतीफ, नंदन है, सत्यम है, ये लोग गिरफ्तार हैं।
और चार्जशीट में 9 धाराएं लगी हैं। हत्या है, हत्या का प्रयास है, साजिश रचना है, मारपीट, बलवा, तोड़फोड़, आगजनी और आर्म्स एक्ट, क्योंकि असलहे भी वहां पर गोलियां चली थी, फायरिंग हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा के लाइसेंसी असलहों से ही गोलियां चली थी। पुलिस ने असलहे जब्त भी कर लिए। तो आज चार्ज फ्रेम होने के लिए सुनवाई होनी है, यानी जो आरोपी हैं अलग अलग, उनका चार्ज फ्रेम नहीं होना है, सिर्फ आशीष मिश्रा पर चार्ज फ्रेम होने हैं। पुलिस ने अपनी विवेचना में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आशीष मिश्रा को साजिशकर्ता बताया है। तो साजिश रची है, किस तरह से रची है, पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें पूरा क्लियर किया है, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अब इसी पॉइंट्स पर, सारे जो बिंदु हैं उन पर कोर्ट में सुनवाई होगी। जो अभियोजन पक्ष है वो तर्क अपने रखेगा, आशीष मिश्रा के वकील अपने तर्क रखेंगे। हालांकि आशीष मिश्रा ने खुद को निर्दोष बताते हुए एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी दाखिल की थी, लेकिन उस पर सुनवाई अभी नहीं हो सकी है। बिल्कुल, और आज का दिन बहुत अहम रहेगा। आज का दिन बहुत अहम है विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और नोएडा से अब आपको बड़ी खबर बता दें। नोएडा में हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलरिया में पार्टी के दौरान मर्डर हो गया। पार्टी के दौरान गार्डन गैलरिया में काम करने वाले युवकों से बिल को लेकर हुई कहासुनी में जमकर मारपीट हुई और मॉल में स्थित लॉस्ट लेमन पब में मारपीट हुई। पार्टी कर रहे ब्रिजेश राय नामक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। झगड़े में हत्या करने वाले कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। देर रात का ये मामला है। पूरा मामला क्या है ये बताने के लिए अंकित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या ये पूरा मामला है? ताजा अपडेट खबर पर क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, नोएडा के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल मॉल नोएडा सेक्टर 33 गार्डन गैलरिया मॉल अब से पहले भी कई बार चर्चों में रह चुका है। पहली बार नहीं है कि जहां पे इस तरह की घटना हुई है। आपको बता दूं कि देर रात वहां पे मॉल के अंदर तमाम ऐसे पब और रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। वहीं एक लॉस्ट लेमन नाम से पब है जहाँ पर देर रात जो है कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पार्टी करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे पार्टी के बाद जो मॉल्स में सिक्योरिटी रहती है उनसे बिल को लेकर उनका आपसी किसी बात को लेकर कहा सुनी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि जो वहाँ मॉल की सिक्योरिटी है और जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उनके बीच उनकी बाकायदा वहाँ मारपीट हुई, आपस में खूनी संघर्ष चला। जिसके बाद जो ब्रिजेश राय नाम के व्यक्ति थे जो वहाँ पार्टी करने के लिए गए हुए थे, उनकी काफी गंभीर चोट है, जिसके बाद कुछ समय बाद ही उनकी वहाँ मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आला अधिकारी सहित वहाँ बल पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जो कुछ लोगों को बताया जा रहा है हिरासत में लिया गया, वहीं जो शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कानपुर के बार एसोसिएशन की कर लेते हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन का चुनाव भी है। आज कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 17 दिसंबर को बवाल और वकील की हत्या के बाद वोटिंग को स्थगित कर दिया गया था। शाम 5 बजे तक वोटिंग कर सकेंगे वकील। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि 17 दिसंबर को वकील की हत्या हो गई थी, बवाल हुआ था, उसके बाद चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन अब देखिए, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वकीलों के पास समय होगा कि वो जा सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। कानपुर में आज बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। 17 दिसंबर को कानपुर में बवाल हुआ था, एक वकील की हत्या हो गई थी, जिसके बाद इस प्रोसेस को रोका गया था। लेकिन आज वोटिंग हो रही है, शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया है। रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रतीश, क्योंकि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की तैयारी और उत्साह दिखाई दे रहा है वकीलों में? बिल्कुल, देखिए, कानपुर बार एसोसिएशन की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए आज मतदान का दिन है। डीएवी कॉलेज के बाहर हम खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ यहाँ पे डीएफएमडी दिखाए जा रहे हैं। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी को आज चुना जाना है। मतदान होना है 27 से 29 अप्रैल के बीच मतगणना होगी बार एसोसिएशन भवन में। लेकिन 17 दिसंबर को पिछले वर्ष जब ये चुनाव हो रहे थे तो उनमें हिंसा हो गई थी, बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी और एक वकील की मौत हो गई थी, जिसके बाद एल्डर्स कमेटी ने चुनाव को रद्द कर दिया था। इस बार आज के दिन मतदान हो रहा है। 5733 मतदाता हैं जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त हैं और 83 प्रत्याशियों की किस्मत जो है 21 सदस्यीय कार्यकारिणी में दांव पर आज होगी। मतदाता धीरे धीरे आ रहे हैं। चूंकि बवाल पिछली बार हुआ था, इस बार काफ़ी ज़्यादा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 80 सीसीटीवी कैमरा
कुछ ही दूरी पर यानी डीएवी कॉलेज तिराहे से और ग्रीन पार्क चौराहे के बीच में लगाए गए हैं। डीएफएमडी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। 14 बूथ बनाए गए हैं और 1 से लेकर 7 बूथ जो सीनियर वकील हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, उनके लिए हैं, जबकि 8 से लेकर 14 बूथ अन्य वकील जो हैं उनके लिए हैं। व्यापक इंतजाम, पहले गेट से कुछ वकीलों को, सीनियर वकील जो हैं उनको ले जाया जाएगा, दूसरे गेट से जो अन्य वकील हैं उनको, और तीसरा गेट एग्जिट के लिए, यानी जो गेट एंट्रेंस के लिए होगा वो एग्जिट के लिए नहीं है। एक एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आपको बैरिकेडिंग भी दिखा दें, पीछे हमारे ठीक बैरिकेडिंग है और बहुत सारे वकील वहाँ पर हैं। किसी भी प्रत्याशी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। डबल चेक लगाया गया है। QR कोड वाली पर्चियां इस बार मतदाताओं को दी गई है। जो मतदाता अधिवक्ता हैं उनको QR कोड वाली पर्चियां दी गई हैं और उसके साथ ही जो उनका COP कार्ड होता है जो बार काउंसिल के द्वारा मिलता है उसको चेक करने के बाद, डबल चेक के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। किसी भी अधिकारी जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर केवल अधिकारी, एल्डर्स कमेटी के लोग ही आ सकते हैं और इसके अलावा किसी प्रत्याशी तक को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। सभी वकील हम देख पा रहे हैं, जो वकील हैं, समर्थक हैं, वो बाहरी हैं, बैरिकेडिंग से बाहर रखा गया है और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लगातार जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और सभी पुलिसकर्मियों से कह रहे हैं कि जो भी मतदाता अधिवक्ता यहाँ पर आए उनसे नमस्कार करें और बाकायदा नमस्कार के बाद उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। पूरी सभ्यता के साथ उनसे पेश आने की बात कही जा रही है और चूंकि सेंसिटिविटी काफ़ी है, संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसको देखते हुए पुलिसकर्मी और पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर बैठे हुए हैं, खुद मौके पर नज़र बनाए हुए हैं। PSC को लगाया गया है, RRF को लगाया गया है। 1000 से ज़्यादा कर्मी केवल बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए आज लगा दिए गए हैं। तो काफी ठीक है रतीश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। आप सभी का। और अब बात परीक्षाओं की करते हैं। आज से CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से यानी कि 26 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही हैं। 2 टर्म में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। CBSE टर्म 1 परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में हुई थी, जबकि टर्म 2 परीक्षा आज से शुरू हो रही है। CBSE बोर्ड 10वीं की परीक्षा 24 मई तक और 12वीं की परीक्षा 15 जून 2022 तक चलने वाली है। तो आज से इम्तिहान शुरू हो रहा है। CBSE बोर्ड के पेपर हो रहे हैं 10वीं और 12वीं के। और इसी से जुड़ा कुछ अहम आपको बताते हैं, कुछ अहम जानकारी भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, आज से CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन आज से हो रहा है। 2 टर्म में ये परीक्षाएं होंगी। 10वीं 12वीं की टर्म 2 परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली है, जबकि 29 दिनों में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षाएं 51 दिनों में पूरी होने वाली हैं। परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे 35 लाख से ज्यादा छात्र। 10वीं की परीक्षा के लिए देश भर से 7406 सेंटर्स तैयार किए गए हैं देश भर में, जबकि 12वीं की परीक्षाओं के लिए बात करें तो 6720 सेंटर्स की सुविधा है। 10वीं की परीक्षा के लिए 21,16,209 छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। और अब बात ज्ञानवापी मामले की कर लेते हैं। दरअसल वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होने वाली है। आज कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन को लेकर सुनवाई होगी, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख चुके हैं। आज होने वाली सुनवाई में यह तय होना है कि कोर्ट श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में क्या वीडियोग्राफी समेत सर्वे की इजाजत देती है या फिर सुरक्षा के लिहाज से सर्वेक्षण को आगे के लिए टाला जाता है। आपको ये भी बता दें कि 19 अप्रैल को वाराणसी कोर्ट ने अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे लेकर अर्जी दी गई थी और इससे यहां की सुरक्षा भंग होने का खतरा बताया गया था, जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वीडियोग्राफी और कमिश्नर की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। 20 अप्रैल को अदालत ने वादी पक्ष की दलीलें सुनी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई थी।